हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 36 4.36। 4.36 यस। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमः सर्वं ज्ञान पल्वेनेव वृजिनम संतरिक्षसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान अर्जुन से। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि ज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। उदात्त मतलब होता है उत्कृष्ट। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। स्पॉटलाइट प्रभु जी हो रहे हैं। थैंक यू। तो यस, तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा? अगर हम कनेक्टिविटी बनाएं पिछले श्लोक से, तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हमने चर्चा भी की थी कि गुरु जो है वो देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर उठाता है। मतलब हम सिर्फ अपनी शरीर तक सीमित रहकर कार्य करते हैं, इसी को आनंद देना चाहते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं, इसी के साथ जो रिश्ते हैं संबंध है उन्हीं को अपना मानते हैं, इससे आगे ना सोच पाते हैं ना करते हैं अपनी देह। इसलिए हम क्या है, देहात्म बुद्धि के स्तर पर फंसे रहते हैं। सारी शक्ति जो है हम इस शरीर के चारों तरफ ही लगा देते हैं। समय कभी बचा तो भगवान का स्मरण हुआ, और सामान्य व्यक्ति तो उतना भी नहीं करता। इंद्र का भी हमने उदाहरण समझा कि किस तरह ये भौतिक जगत में फंस सकता है, और अगर इंद्र जैसे देवता फंस सकते हैं तो कोई शर्म की बात नहीं अगर हम फंस भी गए। लेकिन फंस गए कोई बात नहीं, कुएं में गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें सोचना है कि इस कुएं से बाहर कैसे निकलना है। तो आज का जो श्लोक है वहां पर भगवान दिव्य ज्ञान के विषय में थोड़ी सी और आगे की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और साथ ही साथ उस दिव्य ज्ञान के प्रभाव को भी भगवान जो है यहाँ पर बता रहे हैं। इस भौतिक जगत में क्या है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, उनके पास बहुत ज्ञान भी है, सो कॉल्ड बहुत इंटेलिजेंट पीपल। लेकिन उनके पास कौन सा ज्ञान है? भौतिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान की जो सीमा है, एक निश्चित सीमा है। अब बहुत सारे विषय, वो कैसा ज्ञान है? बहुत सारे विषयों का, कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स ये वो, शरीर का ज्ञान, ये आयुर्वेद का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, बहुत सारे तरीके के ज्ञान है इस भौतिक जगत में लोगों को। लेकिन एक दूसरा ज्ञान है इन सब ज्ञान से परे, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है। जीव के विषय में ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, और आत्मा के विषय में ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान प्राप्त करने में ही बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है इस भौतिक जगत का ज्ञान जो है ऐसे ही मिल जाता है, थर्ड क्लास है, नहीं, ये ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। दोनों को पाने में बहुत मेहनत लगती है। और कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों के लिए गुरु आवश्यक है। इस प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच जाता है। परंतु इन दोनों ही प्रकार का जो हम बात कर रहे हैं ज्ञान, भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, उन दोनों के फल में अंतर है। भौतिक ज्ञान टेम्परेरी है और इसी जीवन तक सीमित है, लेकिन आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान जो है वो इस जीवन में भी है, जीवन के साथ भी, और जीवन के बाद भी। जिंदा रहते हुए है, मृत्यु के क्षण में है, और मृत्यु के बाद भी। ये इतना महत्वपूर्ण है। हमें किसकी आवश्यकता है? हमें कौन सा लेना चाहिए? देखिए, अगर अभी हम करंट सिचुएशन में देखें, अपने जो
लाइफस्टाइल है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमें दोनों ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान भी हमें लेने की आवश्यकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये भी आपको आना चाहिए। जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। बिजनेस करने का ज्ञान ये भी आना चाहिए। शारीरिक स्तर पर इस ज्ञान की आवश्यकता है, ये लेना चाहिए, आवश्यक है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आत्मा का पोषण करता है। दिव्य ज्ञान क्या? आत्मा का पोषण करता है, भगवत प्राप्ति कराता है, आत्मा के स्तर पर ये ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में तो भगवान कह रहे हैं आज दिव्य ज्ञान के विषय में कि इस नाव पर सवार होकर क्या है, जीव जो है वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है, बच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने में सारा जीवन निकाल देता है, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर देख ही नहीं पाता। प्रचारकों की भी कमी है, सिर्फ दोष लोगों का नहीं है। लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले लोग हैं ही नहीं। उन लोगों की, प्रचारकों की बहुत कमी है। प्रभुपाद कहते हैं कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं। आप देखिए बहुत लोगों को जाके बताते हैं भगवत गीता के विषय में, वो आकर्षित हो जाते हैं और आके सुनने लगते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ही ना हो जो बताए उनको, उनको समझाए, भगवान का दिव्य ज्ञान, गुरुओं की वाणी समझाए, तो फिर कहाँ जाएंगे? वो वंचित रह जाएंगे। तो दोनों ज्ञान आवश्यक हैं हमारे लिए। ज्ञान हमें भौतिक भी लेना है और आध्यात्मिक भी। और आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ ग्रहण नहीं करना, उसका वितरण भी करना है। पीपल आर वेटिंग, ये सबसे बड़ी चैरिटी है। और क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान, भौतिक ज्ञान इस शरीर के लिए आवश्यक है, लालन पालन के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान इस आत्मा के लिए आवश्यक है। शरीर टेम्परेरी है, जिस प्रकार वो भौतिक ज्ञान टेम्परेरी है, और जिस वो ज्ञान जिसके लिए ये शरीर, ये भी टेम्परेरी है। लेकिन दिव्य ज्ञान क्या है? परमानेंट है। और जिसके लिए वो ज्ञान है, यानी जीवात्मा, वो भी परमानेंट है, शाश्वत है। इसलिए भगवान भगवत गीता के इस ज्ञान को कहते हैं राज विद्या, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। इससे बड़ी कोई राज विद्या नहीं है, और इससे पवित्र कुछ नहीं, इससे उत्तम कुछ नहीं। सोचिए, सभी विद्याओं का राजा कह रहे हैं भगवान इसको। शरीर के समाप्त होने पर भी ये क्या है? आत्मा के साथ ट्रेवल करता है। आपने इस भौतिक जगत में जितना ज्ञान ग्रहण किया, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, संगीत बहुत अच्छे से सीख लिया, खूब राग सीख लिए, रह जाएंगे सब यहीं। अगले जन्म में पुनः शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान जीव अपने अंदर ले लेता है, भगवत गीता को पढ़ा, भगवान का नाम जप किया, भगवान की सेवा की, प्रेम डेवलप किया, वो आत्मा के साथ ट्रेवल करता है। आत्मा अन्य अगले शरीर में भी जाती है, तो वह साथ जाता है। इसलिए हम देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बालक भगवान के भक्त होते हैं। माँ बाप भक्त नहीं है, लेकिन वो भक्त हैं बचपन में ही, भगवान से अगाध प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हैं। तो क्या है? ये दिव्य ज्ञान, भगवान कह रहे हैं, सभी पापों से बचा सकता है। जब इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में जीव सवार हो जाता है, और फिर क्या है, इस भव सागर को पार कर सकता है वो इस नाव में बैठकर। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। और सुंदर बात श्रीमद् भागवतम में कही गई है। जब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है कोई जीव, उनको पकड़ लेता है, तो क्या है? समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। तो ये जो पग पग पर हमारे साथ अम, जो समस्याएं आती हैं, वो सब छूट जाती हैं। और ये जो भव सागर है, ये इतना छोटा हो जाता है, जैसे गाय का जो बछड़ा होता है, छोटा बालक, उसका बरसात में जब जो चलता है मिट्टी के ऊपर, तो उसके पाँव से छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। वो छोटे से गड्ढे के समान ही भव सागर बन जाता है, जिसे बड़ी सरलता से कोई भी पार कर सकता है। लेकिन क्या, भगवान जब दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तब। इसलिए दिव्य ज्ञान ऐसी नाव है जो भगवान के चरण कमलों तक ले जाती है। और जिसने चरण कमल भगवान के पकड़ लिए मजबूती से, उसके लिए ये भवसागर एक छोटे से गड्ढे के समान हो जाता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये बात आपने सुनी होगी। एक जो नाम रूपी जहाज है भगवान का, दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप,
उससे प्रेम करना। तो जब हमारे हृदय में भगवान के नाम, उनके गुण, उनके लीला, उनके माधुर्य के प्रति प्रेम आ जाता है और हम उनके प्रेममयी सेवाओं में रत हो जाते हैं, मन लगने लगता है, तो समझ लीजिए आप नाव में चढ़ गए। और उस नाव के ड्राइवर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और गुरु हैं, जो कि सीधा इस भव सागर से पार ले जाते हैं। जबकि भौतिक ज्ञान ये नहीं करेगा। भौतिक ज्ञान आपको अच्छी नौकरी दिलाएगा, आपको धन, अच्छी नौकरी मिलेगी तो धन मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? वो इस भौतिक जगत के पार ले जाएगा। अगर सिर्फ किसी के पास भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है व्यक्ति की। इस जीवन में हो सकता है वो आपको सफल दिखाई दे, आनंद करता हुआ दिखाई दे, उसके पास बहुत धन दिखाई दे और उसका नाम काफी बड़ा चढ़ा दिखाई दे, लेकिन एट द डे एंड वो सफल व्यक्ति नहीं है। और इसके विपरीत, यदि किसी के पास सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है लेकिन भौतिक ज्ञान है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति का जीवन यापन थोड़ा कठिन हो सकता है, पर वो असफल नहीं है। एट द डे एंड ही इज सक्सेसफुल। अभी हमने लास्ट कक्षा में चर्चा की थी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन भगवान के महान भक्त थे। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि सेवंथ गोस्वामी कहे जा, उन्होंने कहा उनके पास जाओ। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या थे? इज अ मैथमेटिशियन, इज अ एस्ट्रोलॉजर, एक फोटोग्राफिक मेमोरी रखने वाले। और उनके पिता उस समय के मजिस्ट्रेट, सोचिए, ऐसे मजिस्ट्रेट जो 7 मिनट में हर केस सॉल्व कर देते थे। अंग्रेजों ने, जब उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आने जाने में तकलीफ होती है दफ्तर से घर, तो उनके लिए दफ्तर से घर तक ट्रेन बिछवा दी अंग्रेजों ने। आज भी वहां पटरियां बनी हुई हैं। क्या आपको नौकरी नहीं छोड़ने देंगे? ऐसे पुत्र के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ही सक्सेसफुल, भगवान के अनन्य भक्त। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें गौर किशोर बाबा जी महाराज को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें भौतिक ज्ञान भी लेना चाहिए, अच्छे से अपनी स्टडी करो। जो स्कूल में, कॉलेज में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर, बड़े अच्छे से उस ज्ञान को लो। और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, उसको मूल बनाना होगा, उसको केंद्र बनाना होगा। देन जो व्यक्ति है जिसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान है, ही इज कंप्लीट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भोजन करते हैं, एक होता है मेन कोर्स और एक होता है साइड में अचार पापड़। तो मेन कोर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी भोजन की थाली में मेन कोर्स होना चाहिए। अगर किसी वजह से ये साइड के अचार पापड़ हैं नहीं तो भी चलेगा, लेकिन अगर प्लेट में सिर्फ अचार पापड़ है तो काम नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा, आपका संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ खाली मेन कोर्स है और अचार नहीं है, चिप्स नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कंप्लीट थाली क्या है? जहाँ भोजन मेन कोर्स भी है और अचार और पापड़ भी है, फिर तो आनंद ही आ गया। तो हमें अपने जीवन को ऐसा करना है, मेन जो हमारी मील है, मेन कोर्स है हमारा, हमें उसके ऊपर फोकस करना है ज्यादा। हम क्या करते हैं, हम हमारी सारी नजर सिर्फ चिप्स और पापड़ और अचार पे ही रह जाती है, इसलिए जिंदगी फिर बस लास्ट में खट्टे में ही जीवन निकल जाता है। तो हमें क्या करना है? इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें बुद्धिमान होना चाहिए, दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है बड़ा जटिल है। हमारा जगह भी नहीं, हमारा गांव भी नहीं है ये, ना हमारा गांव है ना देश है ये। हमारा गांव, हमारा देश हमें पुकार रहा है। हमारे परम पिता परमेश्वर, इटर्नल फादर, ही इज कॉलिंग अस। हमें उनकी पुकार सुननी है और वहां जाना है। जैसे बच्चा कोई बिछड़ जाता है, माँ बाप दुखी रहते हैं, चाहते हैं घर आ जाए, और जब वो घर पहुंचता है तो माता पिता को बड़ा आनंद होता है, बच्चे को भी आनंद होता है, सुरक्षा मिलती है। तो वैसे ही भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? गंभीर होना है भक्ति में। भौतिक जगत में अपनी उपलब्धियां पाते रहिए, वो अचार और पापड़ की तरह है। मेन कोर्स को मत भूलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गीता पाठशाला के सभी उपस्थित भक्तों की जय।